आज जगन्नाथ क्षेत्र में साधुओं का क्यों आगमन हुआ, उसका कारण क्या है? 5130 वर्ष कलियुग को बीत गया, अरे ऐसे तो संगम नहीं हुआ था। और सबसे बड़ा पवित्र परंपरा ही है, भारत की सभी संप्रदाय, सभी पंथ, सभी संतों एक साथ आए हैं। इसका कारण क्या है? इंद्रदेव का पवित्र कृपा, जगन्नाथ जी के कृपा से मंद मलय पवन बहता है। उड़ीसा में चारों ओर बारिश होता है, तांडव होता है, पर यहाँ बारिश नहीं हो रहा है। यहाँ मौसम बदल के स्वर्ग और वैकुंठ जैसे मौसम बना है। इसका कारण क्या है? और इतने सारे संत जो एक एक ब्रह्म तत्व, जिस ब्रह्म तत्व से धरती ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड का तत्व परिचालित होता है, और सारे पंथों का मिलन जगन्नाथ क्षेत्र में, ये बड़ा उद्देश्य के साथ आज हम बैठे। प्रभु जाने, आप जाने, मेरे मन में इसमें कोई विचारधारा नहीं, बस जगन्नाथ जी का निर्देश आया, सारे संतों को जगन्नाथ क्षेत्र को बुलाओ। और इस कारण हमने आप लोगों की कृपा से और जो सुधर्मा महासंघ के भक्त लोगों के सहयोग से आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त के लिए जगन्नाथ क्षेत्र को बुलाया। यह मेरा अदृष्टता है, पर प्रभु का इच्छा, प्रभु का इच्छा ना होते तो इतने मंडलेश्वर, इतने बड़े बड़े संत, जिस संतों का चरण धूलि में आज जगन्नाथ क्षेत्र पवित्र थे, अति पवित्र हो गया। ये क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण इस समय युग परिवर्तन का समय, जो जगन्नाथ संस्कृति में रचना है, जो नित्य वैकुंठ के पंच सखा भगवान के दाम सुदाम सुवर्ण श्रीवत्स के द्वारा जो रचित है, कलियुग की परिवर्तन, भक्तों का उद्धार, संतों का शासन, संतों का मार्ग से होगा। इस कारण आज जगन्नाथ क्षेत्र से सब हम एकत्रित हुए हैं। एक संत विश्व की अलग मजहब की तत्व के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। हम तो कई हजारों संत हैं, पर हम सारा विश्व को चेतावनी देना चाहते हैं, एक संत का ब्रह्म तत्व सारा ब्रह्मांड अलग धर्म के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। और सभी संत मिलेंगे तो कोटि ब्रह्मांड को परिवर्तन के लिए हमारे पास सामर्थ्य है। और देवता लोग भी उतर के धरती पर आज बैठे हैं, अंतरिक्ष से निरीक्षण कर रहे हैं या क्या हो रहा है। जय जय। भगवान ब्रह्मदेव शंकर भगवान भी अपना कृपा दृष्टि से निरीक्षण कर रहे हैं, धरती पर संत आज क्या विचार करेंगे, क्या करेंगे सनातन के लिए। सनातन रहेगा तो धरती रहेगा, सनातन नहीं रहेगा तो धरती खंड विखंड हो जाएगा। इसीलिए सारा विश्व में आज रोज भूकंप होता है, फिर लोगों को इसका पता नहीं, पर पता है हमारे संतों को। इस कारण जगन्नाथ जी ने बुलाया ताकि बैठ के विचार करो, धरती को रक्षा करो। तो सारे संतों को एक एक करके आप लोगों को निवेदन करता हूं, आप लोगों को क्षमा चाहता हूं। आप लोग को सभी को, आपको हम सभा मंडप से निमंत्रण करेंगे, 2-3 मिनट करके आप लोग अपना विचार रखेंगे। आज का जो एजेंडा है इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। एजेंडा ये नहीं है, आज की एजेंडा में जो तत्व है उसकी विचारधारा के ऊपर आज विचार करेंगे। पर एक बात कहता हूं, इसमें अगर कोई एजेंडा में गलतियां हैं उसको आप बोलने से उसको हम अलग कर सकते हैं। यानी मानो किसी को आपने बनाया तो हमने बना दिया, तो बनाने के बाद उसमें अगर कोई गलतियां हैं, यानी इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमारी सनातन के लिए, उसको इस एजेंडा से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये मेरा विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा है संतों का, और संतों का विचारधारा मानो भगवान का विचारधारा। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इस एजेंडा मैंने आप लोगों के साथ विचार विमर्श करने के लिए समय नहीं मिला, जिस कारण मैंने एजेंडा बना दिया, पर कहीं गलती हो गया तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज की विचारधारा में अंग्रेजी वाला दो, जिस विचारधारा में कलियुग की अंत के बारे में, जगन्नाथ संस्कृति में क्या रचना है,
इसके ऊपर आप लोग विचार रखेंगे और मेरा जो छोटा ज्ञान है उसी ज्ञान से जो मेरे को भगवान ने दिए हैं मैं आपकी सामने उसका गुहार रखूंगी, आप उसको सुनेंगे और आप लोग अगर इसमें आप लोगों की सहमति होगा अंतिम दिन इसके बारे में विचार करके सारा भारत सनातनियों को उद्धार के लिए आप लोग मैसेज देंगे। सारे भारत की उड़ीसा के पत्रकार को बुला जाएगा, हम जॉइंट मीटिंग में बैठेंगे, उसी पर जो सहमति होगा इस सभा में, उस सभा का जो लोगों को आप चुनेंगे वही लोग उस विचारधारा को आपको बताएंगे और संसार को बताएंगे, ताकि सनातन लोगों को अभी किस नियम किस धारा का पालन करके कैसे कार्य करना है। तो एक धारा है, इसमें त्रिसंध्या की धारा है। दूसरा सुबह जो त्रिसंध्या होता है और जो पहला है ये कलियुग के अंत के बारे में शास्त्रों का प्रमाण और डिस्कशन अबाउट जगन्नाथ संस्कृति भविष्य पुराण के बारे में, ये दोनों तत्व हैं। मैं आप लोग को निवेदन करना चाहता हूँ, समय नहीं लेना चाहता हूँ। देखिए ये हमारी घर का कार्य है, सब हम एक परिवार है, कोई छोटा हम जैसे आप जैसे बैठे पर विचारधारा तो हमारी एक ही है। हाँ मानो मैंने को कुछ लोगों ने पत्रकार ने प्रश्न किए, बोले भारत की जो बड़े परंपरा क्यों नहीं आए। मैंने उनको बताया भारत की धरती पर कई हजार वट वृक्ष है, पर वट वृक्ष को छोड़ के कई करोड़ों वृक्ष है, जिस वृक्ष भारत की जो जलवायु को नियंत्रण करते हैं। ऐसे सनातन के बड़े परंपरा जो आए जो नहीं आए, पर जो सारे विश्व भारत की सनातन परंपरा को नियंत्रण करने हैं वो सैनिक आए हैं, उनको लेके कार्यपंथा होगा। आगे जो नहीं आए वो भी आएंगे, क्योंकि सनातन कभी अलग नहीं था ना अलग होगा और विचारधारा एक ही है, तत्व एक ही है, मतभेद नहीं है, पर जोड़ने के लिए जगन्नाथ का इच्छा है, इसी कारण बैठे हैं। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।